हरिओम। मैं आनंद साडिले आप सभी भक्तों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भक्तों, आज जानेंगे कि दीपावली पर्व किस दिन मनाना शुभ रहेगा, लक्ष्मी पूजन का समय क्या रहेगा और दीपावली किस दिन की रहने वाली है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी और कब तक रहने वाली है। आज संपूर्ण जानकारी आपको दीपावली के पर्व के बारे में बताएंगे। जो दर्शक फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि दीपावली पर्व प्रदोष व्यापिनी कार्तिक अमावस्या को दीपावली पर्व महालक्ष्मी पर्व मनाने का शास्त्र आज्ञा देता है। इस वर्ष विक्रम संवत 2081 31 अक्टूबर 2024 दिन वीरवार को चतुर्दशी तिथि 3:53 तक रहेगी और इसी दिन 31 अक्टूबर 2024 दिन वीरवार को अमावस्या तिथि 3:54 से प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए चतुर्दशी के दिन ही अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को अमावस्या तिथि 5:57 तक रहेगी। क्योंकि प्रदोष काल के दिन अमावस्या तिथि कम समय तक रहने के कारण प्रदोष व्यापिनी केवल अल्प समय के लिए रहेगी। इसलिए पंजाब, हिमाचल, जम्मू आदि प्रदेशों में सूर्यास्त लगभग 3:35 पर होगा। अतः अमावस्या तिथि प्रदोष व्यापिनी और निश्चित काल वैसे तो 31 अक्टूबर दिन रविवार को सारी रात रहने वाली है, लेकिन शास्त्र आदेशानुसार अमावस्या तिथि 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसलिए दीपावली का पर्व 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को रहने वाला है। क्योंकि दीपावली का पर्व और दीपावली लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। क्योंकि अमावस्या 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को 6:53 तक है, 6:17 तक है। इसलिए प्रदोष जो व्यापिनी है, शास्त्र कहते हैं यदि सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी के बाद तक भी अमावस्या तिथि हो तो उसमें लक्ष्मी पूजन दीपावली पर्व मनाना प्रशस्त रहता है। इसलिए सभी भक्त दीपावली का पर्व 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाएं। और प्रदोष काल जो होता है वह सूर्यास्त के बाद 6 घड़ी तक होता है, अर्थात सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट तक प्रदोष काल होता है। इसलिए उसी समय लक्ष्मी पूजन व दीपावली पूजन करना चाहिए। इसी दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेयकर रहता है। क्योंकि वैसे तो लक्ष्मी का जो पूजन माना जाता है वो निश्चित काल में माना जाता है, लेकिन निश्चित काल अमावस्या तिथि जो 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को यह केवल 6:17 पर ही समाप्त हो जाएगी और जो सूर्योदय है वो 5:35 पर होगा। इसलिए यहाँ प्रदोष काल प्राप्त हो रहा है थोड़ा हा। इसलिए लक्ष्मी पूजन भी श्रेयकर रहेगा और दीपावली पर्व भी इसी दिन मनाना श्रेयकर रहेगा। यह लक्ष्मी पूजन करने के लिए, क्योंकि सुबह प्रभात वेला में
स्नान आदि से निवृत्त होकर, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने पितरों के निमित्त पितरों का व देवताओं का पूजन करना चाहिए। और यदि अभाव हो तो इस दिन पितरों के निमित्त पार्वण श्राद्ध भी करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध पितरों की प्रसन्नता के लिए पूजन दान का महत्व भी बहुत बताया गया है। और जो प्रदोष काल या लक्ष्मी पूजन है वह स्थिर लगन में करना चाहिए। मीन, कर्क, सिंह आदि जो लगने स्थिर हैं, इनमें गणेश पूजन, वरुण कलश, षोडश मातृका, नवग्रह, लक्ष्मी पूजन करना बहुत ही शुभ रहने वाला है। और इस दिन लक्ष्मी पूजन करने के उपरांत रात्रि को अखंड चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। इसलिए क्योंकि जो 1 नवंबर या 31 दिसंबर इसमें काफ़ी सामंजस्य वाली स्थिति बन रही है, इसलिए जो दीपावली जो पर्व है वो 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाना शुभ रहने वाला है। इस दिन लक्ष्मी पूजन व दीपावली पर्व दीप दान का बहुत ही महत्व माना जाता है। और महाकाली का दावात के रूप में वह सरस्वती का लेखनी व बई के रूप में पूजन करना चाहिए। और कुबेर का तुला के रूप में पूजन करना चाहिए। अनेक मंत्रों के द्वारा लक्ष्मी का पूजन करें। धनधाय नमस्तुभ्यम निधि पद्मादिपाय च भगवन् त्वत्प्रसादेन त्वद्धन्यधि संपदः नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रिता साक्षी भूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना। और वैसे एक निशित काल भी आया, क्योंकि निशित काल कहते हैं जो रात्रि का समय होता है, रात्रि के मध्य की एक घड़ी को निशित काल कहते हैं। उस निशित काल में लक्ष्मी पूजन करना बहुत ही शुभ रहता है। लेकिन 1 नवंबर को दीपावली जो रात्रि है उसमें निशित काल तो प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि जो अमावस्या तिथि है वह 6:17 पर ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो प्रदोष काल है वह सूर्यास्त के बाद भी प्राप्त हो रहा है। शास्त्र कहते हैं कि यदि प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद यदि 1 घड़ी तक भी हो तो तब भी उसी दिन ही अमावस्या तिथि, लक्ष्मी पूजन और दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। इसलिए संशय न करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें और बड़ी धूमधाम से अपने गुरुओं को व अपने बुजुर्गों को आप मिठाई या आदि वस्त्र भेंट कर सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और इस दिन विशेषकर लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, श्री सूक्त का पूजन पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, गणपति का पूजन करना चाहिए और फैक्ट्री या दुकान आदि में बही आदि लेखनी का पूजन करना चाहिए। उन पर तुला आदि पर आपने स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, मांगलिक चिन्ह लिख देना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। अगली वीडियो में आपको दीपावली के दिन करने वाला एक बहुत ही सरल उपाय बताएंगे। तो मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।